हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती एंड स्वागत है आपका चैनल केमोफाइल एजुकेशन पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिएक्शन मैकेनिज्म की क्लियरिटी आपको होना, सो दैट आपको पता लग सके कब SN1 हो रही है कब SN2। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट लेट गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 जो होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर में, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अभी हम देखते हैं किस तरह से। और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, दिस बायमॉलिक्यूलर, दिस इज सिंगल स्टेप। देखिए हो क्या रहा है इसमें मैकेनिज्म में, हमारे पास जो हेलो एल्केन है उसके साथ मैंने ये 3 ग्रुप्स अटैच कर दिए। एक्स इज फॉर हेलोजन। और इसमें सबसे पहले क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, अब रिएक्शन हो रही है किसी मीडियम में तो होगी, तो इन प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट लेट्स से वाटर, वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा कि CH बॉन्ड, जो CH बॉन्ड होगा इसमें ये ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होगा तो आप जानते हैं हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड टूटेगा X की साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R2 R3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस X नेगेटिव। तो फॉर्मेशन हो गई, फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है ये बहुत मेहनत वाला स्टेप है। हम बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी, तो इसलिए जो ये स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप इज स्लोअर स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जैसे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव या वाटर। इस केस में हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल, वाटर। तो ये वाटर क्या कर सकता है, ये अटैक कर सकता है। अब जो अटैक है इसमें 2 साइड से हो सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन होता है प्लेनर मॉलिक्यूल, तो इसमें अटैक के साइड्स जो है 2 साइड हो सकती है। देखिए मैं आपको उसको समझाती हूँ किस तरह से। अगर ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, कोई ये कार्बोकैटायन है और ये R1 R2 R3 3 ग्रुप्स अटैच्ड है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ऊपर से अटैक हो इस साइड से आ जाए, या अटैक की साइड क्या हो नीचे से हो। अगर ऊपर से आता है तो R1 R2 R3 की जो ज्योमेट्री होगी ये होगी, और इधर क्या होगा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। अगर नीचे से अटैक करता है तो R1 R2 R3 क्या होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। तो इतना आप लोगों को मालूम है। तो अगर ऊपर से आता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा कंप्लीटली डिफरेंट बनेगा, और ये R1 R2 R3 टेट्राहेड्रल बन जाएगा, प्लस कार्बन, कार्बन के साथ में इधर R3, और ये क्या हो जाएगा, वाटर इधर अटैच हो जाएगा। और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज किस लिए आया, आप समझ सकते हो कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो इसलिए इस पे ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखेंगे इस कार्बन को, ठीक है, तो एक इस कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। आई होप सो RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यहां से क्या होगा, H+ निकल जाएगा। H+ निकलेगा तो इधर OH आ जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट 1। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट 2, R1 R2 R3, और इधर क्या होगा OH। तो दिस इज प्रोडक्ट 2। तो अगर एक प्रोडक्ट हमारे पास R कॉन्फ़िगरेशन का है तो दूसरा क्या होगा, S कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, रेसिमाइजेशन, जितना R बन रहा है उतना S बनेगा। क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि 50% R बन रहा है तो 50% S ही बने एक्चुअल में जब हम रिएक्शन करवाते हैं? इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल आप इसके लिए भी ध्यान रखेंगे। इसमें हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, हमने देखा थ्रू मैकेनिज्म कि इसमें रेसिमाइजेशन हो रही है। रेसिमाइजेशन ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। अच्छा ये सिंगल स्टेप है। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप है। तो देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सेम है। मैंने क्या लिया, R1 R2 R3 न्यूक्लियोफाइल हम इसमें ले रहे हैं। इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल मैंने SN1 में वाटर लिया, तो कंपैरेटिवली ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसपे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो यूज करते हैं। तब हमारे पास जो मैकेनिज्म जाता है SN2। देखिए SN1 एंड SN2 आर नॉट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दीज आर टाइप ऑफ मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म कौन से टाइप का है, रिएक्टेंट
हमारे पास सेम है, प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या बनेगा, डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इसमें बैक साइड से अटैक करता है। अभी बैक साइड अटैक क्या चीज है, इसको भी आप समझेंगे। देखिए ये हमारे पास ग्रुप्स है R1 R2 R3, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये मैंने बनाई है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सपोज करेंगे जो ये डस्टर मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज द लिविंग ग्रुप X, ये लिविंग ग्रुप है X। तो R1 R2 R3 और जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के एग्जैक्टली पीछे से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ध्यान से देख लीजिए, ये जो तीनों ग्रुप्स है स्ट्रेट एक प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है, एक प्लेन में आ जाएंगे। और ये ग्रुप क्या निकलने के लिए जा रहा है, ये ग्रुप निकलने के लिए जा रहा है, ये तीनों प्लेन में आ गए और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इधर बॉन्ड बना रहा है। तो इस टाइम पे अब हमारे पास एक सिचुएशन आ गई है, वो क्या रहा है, पीछे से जैसे ही अटैक कर रहा होगा इस कार्बन को धक्का देगा। आप समझ सकते हैं R1 R2 R3 कहाँ पे है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे क्या बनाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। ये X जो बॉन्ड है ये क्या है, ये निकलने के लिए जा रहा है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रखे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इस पे नेगेटिव और आधा नेगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल पे, आधा न्यूक्लियोफाइल ने नेगेटिव इस कार्बन पे ट्रांसफर किया, वो आधा ट्रांसफर X नेगेटिव लेके भाग रहा है। तो देखिए R1 R2 R3 इस समय क्या आ जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। आई होप सो आप इस रिप्रेजेंटेशन को समझ रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेशन का डैश और वेज का मतलब है कि इस तरह से एक ही प्लेन में, जैसा मैंने आपको अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो ये जो हमारे पास स्टेट बनती है, ये इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो कार्बोकैटायन बनता है इन SN1, ये क्या बनता है, दिस इज इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, जैसे ही बनता है वैसे ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, जबकि इंटरमीडिएट थोड़ा टाइम के लिए रहता है। अच्छा अब आगे की कहानी देखिए, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ये बिल्कुल सिंगल एक ही स्टेप चल रहा है, कि जैसे ही बन रहा है वैसे ही आगे चलता जा रहा है। तो इसलिए हम इसको दो स्टेप्स क्लासिफाई नहीं करेंगे। न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड टाइट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये X निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कार्बन से बॉन्ड बन जाएगा और ये R1 R2 R3 एज इट इज अटैच रहेंगे और ये X जो होगा ये बाहर आ गया, ठीक है। एक R है तो दूसरा क्या है, S है। तो इसमें हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि 50% चांसेस है कि ऊपर से अटैक हो और 50% चांसेस है कि नीचे से अटैक हो। क्या ये सिचुएशन सच में ट्रू है, इसको हम एनालाइज करते हैं। इस वाले प्रोसेस में हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्लीट इन्वर्जन होती है। हमेशा अटैक क्या होगा, बैक साइड से होगा, तो इसमें हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट इन्वर्जन होती है, ठीक है। हमने क्या देखा, इसमें कंप्लीट क्या होगी, इन्वर्जन हो जाएगी, पूरा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, द थर्ड पॉइंट इज अबाउट, क्या कंप्लीट रेसिमाइजेशन होती है, पॉसिबल होती है क्या SN1 में? तो मेरा आंसर होगा नहीं, कंप्लीट 50-50% कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता। उसका रीजन क्या है, देखिए जो हमारे पास RX ग्रुप होता है, ये RX ये टूटा R पॉजिटिव X नेगेटिव, आप इस तरह से समझिए। तो कुछ टाइम के लिए क्या रहेगा, X नेगेटिव इसके पास ही रहेगा। इतने क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की जो पॉसिबिलिटी है, जिस साइड पे X नेगेटिव है उसके पीछे से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कार्बोकैटायन तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन इतने ही इससे दूर जाता है X नेगेटिव आयन इसके पास ही रहता है, दूर जाने में क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है, तो इतने इससे दूर जाता है, तो थोड़ा बहुत बैक साइड से अटैक हो चुका होता है, मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो पीछे से अटैक कर दे इससे पहले कि ये निकले। तो मैं कह सकती हूँ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं कि कितना एक्स्ट्रा होता है हमारे पास, 5% या 5 to 15% क्या हो जाता है, ये बैक साइड अटैक ज्यादा होता है। 5 से 15% तक एक्स्ट्रा हमें क्या मिलेगा, इन्वर्टेड या इन्वर्जन मिलती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है कंपैरेटिवली। तो हम कह सकते हैं रेसिमाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 80% तक रेसिमाइजेशन हो जाते हैं कि 40, अगर 100% हो तो 40 R S मिल जाएगा, और बचा हुआ क्या होगा, एक प्रोडक्ट R या S में से डोमिनेट करेगा 5 से 15% तक, ठीक है। हम कह सकते हैं 85% तक रेसिमाइजेशन हो जाती है, 80 to 85%, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट रेसिमाइजेशन कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमने सीख लिया। और SN2 में तो आपने सीखा कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं, अगर इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए RX है, न्यूक्लियोफाइल इसमें हमेशा क्या करेगा, पहले अटैक करेगा और फिर ये X निकल रहा है, तो ये R न्यूक्लियोफाइल ये बना, तो ऐसा कभी नहीं होता अगर ये R है तो ये S बनेगा, ऐसा ये मतलब नहीं है, ये S है तो ये R बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है ये R और ये R भी बन सकता है, इन्वर्शन होगी पक्का है, लेकिन R to S, S to R कन्वर्ट होगा ये पक्का, ये हम नहीं कह सकते। देखिए R to S और SR आइसोमर हम तभी लेते हैं जब हमारे पास क्या हो, चारों ग्रुप सेम हो, R1 R2 R3 और ये X, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, OH है, R1 R2 R3, तो इसके लिए R और S का कोई कंसेप्ट तो है ही नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती कि ये R है और ये उसकी दूसरी S फॉर्म है, नहीं, ये अपना इंडिपेंडेंट अलग है, एक ये अपना इंडिपेंडेंट अलग मॉलिक्यूल है। R और S हम तब बोलते हैं जब ये भी क्या हो, हमारे पास X हो, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती ये R है तो ये S बन जाएगा। इन्वर्जन का मतलब ये नहीं होता, इन्वर्जन का मतलब है कि बैक साइड से अटैक होगा, बैक साइड से अटैक जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो ऑन द बैक साइड जिस पे हमारा पास X जुड़ा हुआ है उसके बैक साइड से ही अटैच होगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि R से S ही बने, बन भी सकता है नहीं भी, और S से R ही बने, बन भी सकता है नहीं भी, लेकिन हाँ इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये X है और इधर हमारे पास क्या होता है, कोई इधर न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट अटैच होता है, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। R और S कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करती है हमारे पास इन रिलेटिव्स ग्रुप पे, अकॉर्डिंगली रिलेशन कैसा होगा इनका आपस में। R to S, S to R ये कभी नहीं ऐसा होता, ये बच्चे अपने आप कंसेप्ट बना लेते, तो अपने आप कंसेप्ट नहीं बनाना। तो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होती है, दिस इज ट्रू, बट इन्वर्जन का मतलब R to S और S to R हो, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी आप सीख गए हैं कि इसमें कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती। कोई बोले कि कंप्लीट रेसिमाइजेशन होती है 100%, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, नो, कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती। और इसमें भी जो इन्वर्जन हो रही है उसका मतलब R to S या S to R नहीं है। आई होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका क्लियर हो गया हो और फ्यूचर एग्जाम्स में आपसे इसको अप्लाई करा सकते हैं। Now students, in fourth point we discuss about free energy diagram versus reaction coordinate। तो देखिए आपने कुछ इस तरह से, हमेशा बहुत सारे ऐसे बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इस तरह से कुछ डायग्राम्स दे रखे होते हैं, ठीक है, इधर डेल्टा G या फिर डेल्टा H होगा, ठीक है, और ये रिएक्शन इधर आगे प्रोग्रेस होती है। तो ये डायग्राम्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट आपको रिएक्शन दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रही हूँ जिससे आपका हर कोई क्वेश्चन किसी भी रिएक्शन का सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर SN1 के लिए आपने देखा था, प्लीज थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। RX था, सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में R पॉजिटिव और ये X नेगेटिव फॉर्म हुआ था, दिस वाज स्लो स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप थे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल मैंने जैसे इसमें वाटर लिया था तो वाटर का अटैक हुआ था इसमें। तो जो ये स्टेप था ये कैसा था, स्लो स्टेप था, ये फास्ट था, सॉरी दिस इज फास्ट वन, ठीक है, ठीक। और इसमें फिर उसके बाद क्या हो रहा था, H+ आयन रिमूव हो रहा था, ठीक है, H+ आयन निकल रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे ही हो रहा था। यही हमारे पास अल्कोहल, यही हमारे पास स्टेप्स हैं। तो देखिए इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान से देखेंगे। इधर मैं मार्क कर देती हूँ डेल्टा G फ्री एनर्जी, और इधर मैं मार्क कर रही हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन आगे चल रही है। तो देखिए फ्री एनर्जी लिखा हुआ है, डेल्टा H लिखा हुआ, ग्राफ इसका एक जैसा ही आता है। देखिए होगा क्या, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब ये RX है, ठीक है। तो जो स्टेप स्लो होता है जिसमें एनर्जी लगती है उसके लिए हम इस तरह से हम बनाते हैं, उतना ज्यादा हम पाता है जितनी ज्यादा क्या है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये RX क्या होती है, ये एनर्जी जो रिएक्टेंट के पास है, फिर रिएक्शन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो ये एनर्जी होती है। तो ये जो हम्प होगा ये उतना ही बड़ा होगा जितनी ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस स्लो स्टेप में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इसका हम्प मैंने बनाया बड़ा,
ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब जो ये हमारे पास आता है, ये आता है प्रोडक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट फर्स्ट, लिख सकती हूँ मैं, ये हमारे पास है इंटरमीडिएट फर्स्ट, दिस इज आर पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है सेकेंड स्टेप में, इस कार्बोकेटाइन पे क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है, तो ये सेकेंड हमारे पास स्टेप हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इसलिए थोड़ा फास्ट स्टेप है, इसमें इतनी एनर्जी नहीं लग रही, जैसे कार्बोकेटाइन बनता है न्यूक्लियोफाइल इसको अट्रैक्ट करके अटैक कर देता है। ठीक है, ये स्टेप होता है फास्ट, तो इसका जो हिल होगा वो इतना ऊंचा नहीं होगा। ठीक है, और हल्का सा जो ये प्रोडक्ट होगा ये इससे स्टेबलाइज होगा बिल्कुल स्लाइटली। तो ये जो हमारे पास बन रहा है, दिस इज ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज इंटरमीडिएट 2, जो ये नीचे बना रही हूं मैं, ये इंटरमीडिएट है। सबसे पहले रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है, दिस इज रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फर्स्ट, दिस इज इंटरमीडिएट 2। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से ये क्या कर रहा है, H+ इजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फटाफट से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के H+ रिलीज करा देती है और क्या बना देगी, अल्कोहल। फर्दर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये जो होता है ये स्टेप भी फास्ट होगा और क्या बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ये स्टेप भी फास्ट होगा, हम क्या होगा, बहुत ही कम हम पाएगा, इस पे बहुत ही लो होगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, ROH। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है इन सब में। देखिए RX बॉन्ड जो होता है वीकर बॉन्ड होता है, और RO बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो कंपेयर टू रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, प्रोडक्ट आर मोर स्टेबलाइज्ड। तो अगर मोर स्टेबलाइज्ड है तो जो प्रोडक्ट वाला होगा उसको मैं क्या बनाऊंगी, रिएक्टेंट वाले डेल्टा G से नीचे दिखाऊंगी, इसकी जो एनर्जी होगी नीचे होगी, या फिर इधर डेल्टा H भी लिख सकते हैं। तो एंथैल्पी होगी उसकी, उसके अंदर एनर्जी कम है, जितना स्टेबल उतनी एनर्जी कम। तो ROH अल्कोहल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी कंपेयर टू रिएक्टेंट RX। तो देखिए एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। आई शो यू विद डिफरेंट पेन, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कंपैरेटिवली तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से इतना नीचे है। ठीक है, स्टेबलाइज है, तो इसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन का डेल्टा H। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं डेल्टा H। इतना एनर्जी क्या है इसमें रिलीज होगा। तो यहां से हमें ये भी पता लगता है कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये इनफैक्ट SN1 हो चाहे SN2, ये रिएक्शन जो होती है ये हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, बिकॉज रिएक्टेंट ज्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू प्रोडक्ट। ये हमें दिख ही रहा है क्योंकि RX बॉन्ड जो है वीकर है और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें सीखना है इसके बारे में, जो हिल होती है ये रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन स्टेट को। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट 2, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 3। देखिए कोई भी रिएक्शन का स्टेप होता है या कोई भी रिएक्शन में हम जो स्टेप्स लिख रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में, इनफैक्ट इन स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट बने या प्रोडक्ट, एक तरह से अगर मैं इसको एज अ रिएक्शन ट्रीट करूंगी, दिस इज प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन और ये रिएक्टेंट है। तो हमेशा कोई भी रिएक्शन मूव करती है वाया फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हमेशा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जिसमें बॉन्ड की क्लीवेज हो रही होगी। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, तो ये होगा जिसमें R और X बॉन्ड टूट रहा होगा। ठीक है, तो बीच में हमेशा ऐसी सिचुएशन आती है कि धीरे धीरे करके RX बॉन्ड टूट रहा है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट ये पूरी रिएक्शन है, एक जो पूरा ये हम चाहते हैं, दिस इज रिएक्टेंट और ये उसका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है, इधर इंटरमीडिएट है R पॉजिटिव, और हमेशा फॉलोड बाय ट्रांजिशन स्टेट। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो ट्रांजिशन स्टेट है इधर। ठीक है, फर्दर ये R पॉजिटिव से ROH2 बना, तो ये जो है एक इंटरमीडिएट से दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब एक से दूसरे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है तब भी वो जो रिएक्शन होगी ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म करेगी। क्या होगा, इस पे धीरे धीरे अटैक हो रहा होगा, तो वही ट्रांजिशन स्टेट होगा 2। देन जब H+ निकल रहा होगा, वो भी बॉन्ड को
टूट के तोड़ के धीरे धीरे निकल रहा होगा। कहने का मतलब है ये R OH इधर पॉजिटिव है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो वो होगी इसकी ट्रांजिशन स्टेट थर्ड, जब इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट में रिजल्ट कर रहा होगा, इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट में क्या कर रहा होगा, रिजल्ट कर रहा होगा, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे एक ट्रिक है कि जितने भी इंटरमीडिएट, ट्रिक क्या कंसेप्ट है, जितने भी इंटरमीडिएट हमारे पास फॉर्म होते हैं, इसमें इंटरमीडिएट कितने फॉर्म हुए, 2 इंटरमीडिएट फॉर्म हुए, तो ट्रांजिशन स्टेट हमेशा उससे एक ज्यादा मिलेगी। जितने भी अगर आपके पास 2 इंटरमीडिएट फॉर्म हुए तो उस पूरी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट हमेशा कितनी होगी, 3 इंटरमीडिएट है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होगी, 4। तो उसको आप हमेशा इजीली देख सकते हैं। 3 इसमें ट्रांजिशन स्टेट है तो 2 इंटरमीडिएट, एक रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट। आई होप सो आपको समझ आया होगा बिल्कुल कि किस तरह से हम इस एनर्जी डायग्राम को शो कर रहे हैं। अब SN2 का एनर्जी डायग्राम खुद से बना सकते हैं, एक बार खुद ट्राई करें और फिर चेक करें कि आपसे बन पा रहा है। देखिए SN2 का डायग्राम जो है बहुत ही सिंपल है। फर्दर डेल्टा H या डेल्टा G दोनों के लिए ये भी बनेगा, रिएक्शन आगे जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, RH न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हुआ और ये क्या बन गया, R न्यूक्लियोफाइल R से अटैच हो गया और X नेगेटिव बाहर निकल गया। सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप के लिए आप लोग जानते हैं सिर्फ एक ही हम पाएगा, ठीक है, एक ही हम पाएगा। ये सपोज करते हमारे रिएक्टेंट है RH और ये प्रोडक्ट बन गया, इधर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और ये R, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट को, और ट्रांजिशन स्टेट तो मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखाई दी जब मैकेनिज्म अभी हमने किया प्रीवियस स्टेप में। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, आप जानते हो जिसमें बॉन्ड का क्लीवेज और ब्रेकेज एक साथ हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट इसकी कैसी होती है, पेंटावलेंट, ठीक है, पेंटावलेंट होती है। प्लीज आप इसे नोट डाउन करेंगे। ये डिफरेंस भी है, SN1 में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, और इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। इसमें सिर्फ एक ही सिंगल स्टेप है, तो सिंगल स्टेप में क्या फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट अंडरस्टूड है, ठीक है। और ये जो होगा इसको हम बोलते हैं डेल्टा H, एनर्जी गैप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज होने का कैसे पता लग रहा है, जब रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये रिएक्टेंट की, जब प्रोडक्ट की एनर्जी देखिए कम है रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो मैं बोलूंगी इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, SN2 जो मैकेनिज्म है ये भी एक्सोथर्मिक है, सब्स्टिट्यूशन होती ही एक्सोथर्मिक है। लेकिन ये डिफरेंस है बिटवीन SN1 एंड SN2 अबाउट द रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दीज वर्ड्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिव और स्पेसिफिक, ठीक है, सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्दर मैंने इसके आगे वर्ड लगाया है स्टीरियो, ठीक है, और भी वर्ड्स होते हैं रिचियो सिलेक्टिव, डिफरेंट वर्ड्स मिलेंगे, तो हम उन पे नहीं फोकस करें, अभी हम फोकस करें सिर्फ स्टीरियो वर्ड्स पे। तो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग आप देखिए। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करने से पहले दोनों को आप सीख लीजिए कि सिलेक्टिव और स्पेसिफिक क्या है। स्टीरियो लिख दिया, इट मींस कहीं स्टीरियो इन्वॉल्व है, ठीक है। सिलेक्टिव वर्ड का क्या मतलब है, सिलेक्टिव वर्ड का मतलब है हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक की R है तो दूसरे की S है, ठीक है। जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू ये SN1 और SN2 आप इसको समझ सके, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्लियर एक जनरल आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक R बन रहा है दूसरा S बन रहा है, तो सिलेक्टिवली एक प्रोडक्ट, सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में से एक मेजर बने दूसरा माइनर बने, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या बने, मेजर बने। सपोज करते हैं हमारे पास ये R ये मेजर बन रहा है और S जो होता है ये माइनर बन रहा है, ठीक है। हमारे पास एक जो होगा वो मेजर अमाउंट में बने, दूसरा माइनर अमाउंट में बने, बहुत कम, और एक मेजर, अगर हमें मेजर माइनर मिलते हैं तो उस वर्ड का मतलब होता है सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, सबसे पहली बात ये रिलेटेड किससे, प्रोडक्ट से, एक मेजर और दूसरा माइनर, मतलब एक मेजर अमाउंट में बनता है प्रोडक्ट तो सिलेक्टिव।
स्टीरियो वर्ड यूज कर दिया तो स्टीरियो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे जैसे विद रिस्पेक्ट टू SN1 SN2 R और S बन रहे हैं, तो एक अगर मेजर में बनता है तो मैं उस रिएक्शन को बोलूंगी दैट रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, आई होप सबको सिलेक्टिविटी का मीनिंग समझ आया होगा। दूसरा हमारे पास वर्ड है स्पेसिफिक। दूसरा वर्ड क्या है? स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक। देखिए इसको ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। स्पेसिफिक का मतलब है अगर मैं कोई स्पेसिफिक आइसोमर ले रही हूँ, अगर हमारे पास दो आइसोमर पॉसिबल है किसी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, या मैं कह सकती हूँ किसी एक सब्सटेंस की, तो दो अगर आइसोमर है, तो अगर मैं एक आइसोमर ले रही हूँ R और S एग्जांपल, दो आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो अगर मैं आइसोमर 1 ले रही हूँ, सपोज मैंने R ले लिया, आइसोमर 1 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बने, और आइसोमर 2 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बने। तो अगर मेरे पास डिफरेंट आइसोमर्स डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्लियर कराती हूँ, बहुत जनरल आइडिया है, क्लियर आपको इस एग्जांपल से ही होगा SN1 SN2 के। तो मैंने लिखा कि SN1 जो रिएक्शन है ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव है ना स्टीरियो स्पेसिफिक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है। सपोज करते हैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने कोई इसमें लिया हाइड्रोजन ले लेती हूँ मैं Cl, इधर H, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, या इधर CH3 ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं CH2CH3। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो SN1 में क्या होगा कि ये Cl निकल जाएगा, तो इधर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन कैसा होगा? प्लेनर। अब इस पे अटैक कहीं से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है या नीचे से हो सकता है। तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, SN1 के जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बन रहा है? तो एक प्रोडक्ट हमारे पास R बन रहा है और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? उसकी ही S फॉर्म बन रही है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इसमें 50% ये बनता है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वो मैंने आपको पॉइंट लिख पाया था, बट हम मानते हैं ऑलमोस्ट इसमें क्या है? रेसिमाइजेशन, जितनी प्रोबेबिलिटी R की होती है उतनी ही S की होती है, बहुत ही थोड़ी बहुत होती है, डिफरेंट होती है। जब मेजर प्रोडक्ट मतलब काफी मेजर अमाउंट में एक मेजर बने, सिर्फ वही प्रोडक्ट मेजर हो, तो हम उसको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। तो इस रिएक्शन को मैं स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं बोलूंगी, ये रिएक्शन नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें R भी बन रहा है, S भी बन रहा है, 50-50% चांसेस है ऑलमोस्ट रेसिमाइजेशन जहां भी हो जाए वहां वो रिएक्शन कभी भी स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं हो सकती। वो कैसी होगी? नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि इसमें 50-50% बन रहा है, मेजर माइनर नहीं फॉर्म हो रहा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव। स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है? देखिए मैंने मान लो इसका R आइसोमर लिया। ठीक है, मैंने क्या आइसोमर लिया? इसका R आइसोमर लिया। तो अगर मैं R आइसोमर लेती हूँ तो मैं जानती हूँ अगर मैं R आइसोमर लूंगी तब भी मुझे क्या मिलेगा? R और S का मिक्सचर मिलेगा, पर ये हट जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी, तो R भी मिलेगा, S भी मिलेगा। सपोज मैं इसका S आइसोमर ले लेती हूँ, मैंने एक बॉन्ड को तोड़ के इधर उधर लिखा, तो मतलब आइसोमर चेंज हो गया ना, ये Cl को इधर लिख दिया, H को इधर। किसी भी एक बॉन्ड को, किसी भी दो बॉन्ड्स को हम पोजीशन को शिफ्ट करेंगे तो आइसोमर उसका डिफरेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, फर्दर इसके रूल्स होते हैं लिखने के लिए जो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी आप ये समझिए, अगर मैं इसका S आइसोमर लेती हूँ तो भी क्या होगा? इसमें कार्बोकैटायन ही बनेगा, ये Cl निकलेगा, तो कार्बोकैटायन तो प्लेनर होता है, अटैक ऊपर से भी फिर हो सकता है, नीचे से भी, तो फिर से इसमें R और S प्रोडक्ट ही बनेंगे। तो चाहे मैं R आइसोमर से शुरुआत करूं, चाहे मैं इसमें इसका दूसरा आइसोमर, भाई दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। R और S क्या होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है एकदम। ठीक है, एक अगर पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है तो दूसरा मेडिसिन की तरह कर सकता है, तो बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। तो अगर मैं R से शुरुआत करती हूँ, R आइसोमर से, तो भी मुझे R और S मिल रहा है,
एस से शुरुआत करती हूँ तो भी मुझे आर और एस मिल रहा है। तो सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आइसोमर यूज। अलग अलग मैं आइसोमर यूज कर रही हूँ, प्रोडक्ट सेम है, तो ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं आ रही विद रिस्पेक्ट टू द आइसोमर यूज्ड फॉर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हम जो आइसोमर यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कोई भी इसमें क्या नहीं आ रही, कोई भी स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं आ रही। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। आई होप सो अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए SN2 में मैंने क्या लिखा, SN2 में मैंने लिखा कि रिएक्शन इज हाईली, या फिर मैं इसे बोलूंगी स्टीरियो सिलेक्टिव होती है। सिलेक्टिव वर्ड से क्या आप सीख रही हैं, तो इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आता है तो वो बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से Cl को निकालेगा, तो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ही रिजल्ट होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर ही हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। मोस्ट ऑफ द अटैक बैक साइड से होगा, थोड़ा बहुत अटैक हो सकता है कि फ्रंट साइड से हो जाए, कि अगर ये पहले बॉन्ड टूट जाए जैसे SN1 में होता है तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि हमारे पास क्या बन जाए, अगर ये इसका R आइसोमर बना है तो थोड़े बहुत चांसेस है कि S आइसोमर बन जाए मिनिमम। वो कितना 0.001% भी आप लगा लो, अगर इतना कम भी, इतने चांसेस सब में होते हैं। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारे पास, यही प्रोडक्ट बनेगा जो मेजर अमाउंट में बनेगा। एक आइसोमर डोमिनेट करेगा इसमें, दूसरे आइसोमर के चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, एक आइसोमर पर्टिकुलर कोई भी हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है दूसरा R, तो कोई भी आइसोमर क्या होगा, एक मेजर अमाउंट में बनेगा, दूसरे के चांसेस क्या होंगे, बहुत ही मिनिमम होंगे, बहुत ही लेस, 0.001% जैसे लेस इसमें होंगे। तो इतना कम बन रहा है, तो ये मेजर अमाउंट में बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, रिएक्शन कैसी है, हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन है। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, मिक्सचर बन जाए, आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, मिक्सचर बन जाए, रेसिपी मिक्सचर बन गया तो वो रिएक्शन कैसी होगी, वो कभी भी सिलेक्टिव नहीं होगी। इसमें एक मेजर अमाउंट में बन रहा है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है वर्ड सिलेक्टिव, स्पेसिफिक वर्ड इज रिलेटेड टू आइसोमर जो हम ले रहे हैं आगे वाली साइड पे। अब देखिए इसमें एक मैंने पर्टिकुलर, देखिए ये कार्डल सेंटर देख रहे हैं ना आप, इसमें चारों जो हमारे पास चीजें यूज है वो क्या है, डिफरेंट है। कार्डल सेंटर एक पर्टिकुलर आइसोमर मैंने लिया, सपोज करते मैंने R लिया है, ठीक है, या कुछ भी आप इसे, ये R हो सकता है, दूसरा मैं ले रही हूँ, ये मैंने इसका ले लिया S आइसोमर। ठीक है, देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, तो मैंने इसका, अगर ये R है तो ये S है। मैं अभी मार्क नहीं कर रही कौन सा R S है, मैंने कुछ भी इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखाया, लेकिन कंफर्म है अगर ये R है तो ये S है, ये S है तो ये R। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अटैचमेंट सेम है, बस अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तो क्या होगा, अगर मैंने ये पर्टिकुलर आइसोमर लिया तो इधर बैक साइड से अटैक होगा, इधर OH आएगा, इधर Cl क्या है बाहर आ गया, ये D, ये T और ये H इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, अगर मैंने ये पर्टिकुलर आइसोमर लिया तो इसके बैक साइड से अटैक होगा और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस केस में क्या, OH, D, T और H। तो इधर आप देख रहे हैं बिल्कुल OH इधर इस साइड पे है, इधर OH क्या है डिफरेंट साइड पे। तो अगर ये आइसोमर R है तो ये पक्का ये S बना होगा, अगर ये S है तो पक्का ये क्या होगा, R बना होगा। तो डिफरेंट अगर मैं आइसोमर ले रही हूँ तो प्रोडक्ट क्या है इस केस में R, और डिफरेंट आइसोमर ले रही तो मेरा प्रोडक्ट बदल गया। कंफर्म है जब हमारे पास अटैक किसी स्पेसिफिक साइट से होता है, फिक्स हो गया कि साइट जो पकड़ेगा, अटैकिंग साइट न्यूक्लियोफाइल जो पकड़ेगा वो उसके पीछे से, लिविंग ग्रुप के पीछे से ही होगा। तो इस केस में जब भी कंफर्म हो जाए, इस तरह से स्पेसिफिक हो जाए अटैक, तो वो जो रिएक्शन होती है स्टीरियो स्पेसिफिक ही होगी, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब मीनिंग क्या होता है मैंने वो क्लियर कर दिया थ्योरेटिकली, कि डिफरेंट जो हमारे पास आइसोमर होंगे वो डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं। SN1 में सेम दे रहे थे R+S R+S, इसमें अगर ये R है तो ये क्या बनेगा, पक्का S बनेगा। देखिए दोनों सेम है, दोनों की जो अरेंजमेंट है सेम है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट दे रही है। ठीक है, अगर ये S बना होगा तो ये R होगा, इस तरह से ये कंफर्म्ड है। ठीक है, तो डिफरेंट आइसोमर्स डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, तो दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। तो SN2 जो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। आई होप सो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। एडवांस
एग्जाम में IIT एडवांस में ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल होते हैं वो पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसी ना किसी तरह से आपसे स्टीरियो स्पेसिफिक सिलेक्टिव वर्ड्स को यूज करवा कंफ्यूज करा सकता है, तो प्लीज आप इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट रीअरेंजमेंट। अगर मैं SN1 रिएक्शन कराती हूँ, सपोज करते हैं मैंने, ठीक है, अगर मैं इस पे रिएक्शन कराती हूँ SN1, तो SN1 में आप लोग जानते हैं पहले क्या होगा, Cl निकलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है रीअरेंज कर सकता है, ये रेजोनेंस में है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस हो रही है। ये जो एरो है देखिए मैं डिफरेंट तरीके से इसको मार्क कर रही हूँ, ये रेजोनेंस वाली एरो, तो ये क्या है, रिएक्शन नहीं हो रही है, सिंपली रेजोनेंस हो रही है, जिसके बारे में आप अच्छे से सीख चुके हैं। तो पॉजिटिव मूव करके यहाँ आ गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, वाटर है कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वो कहाँ पे आएगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख दूँ इसमें प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल OH इधर अटैच हो गया। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है इन SN1, अगर रीअरेंजमेंट के चांस है तो रीअरेंज प्रोडक्ट भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, देखिए यहाँ पे भी मैं OH लगा सकती थी। ठीक है, अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूँगी कौन सा मेजर माइनर बनेगा प्रोडक्ट, तो मैं इसको मेजर लिखूंगी, जो रीअरेंज प्रोडक्ट है उसको मेजर लिख रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। देखिए इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये जो पाई बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड है, जबकि ये जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेटेड नहीं है इस बेंजीन रिंग के साथ। तो जिसपे ज्यादा कॉन्जुगेशन वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल वन इज मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है, जहां पे पूरा फुल फ्लेश्ड कार्बोकैटायन बनता है तो वो कार्बोकैटायन मूव कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है। देखिए और भी तरह से रीअरेंजमेंट हो सकता है। सपोज करिए ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ से Cl निकल के, तो देखिए ये जो कार्बोकैटायन है ये क्या होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर अगर मैं इसे यहाँ पे बनाती हूँ कार्बोकैटायन, हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देती हूँ इसको, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेंजीन के साथ। तो अब जो रीअरेंज हुए कार्बोकैटायन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस पे अटैच हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है, अगर कार्बोकैटायन और स्टेबल बन सकता है तो स्टेबल वो रीअरेंज होके स्टेबल बन जाएगा। तो SN1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। डिफरेंस नंबर 6 क्या हो गया, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, और इसमें नो रीअरेंजमेंट। जनरली इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगी, एक्सेप्शन कोई होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बैक साइड अटैक होता है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल आएगा हमेशा बैक साइड, इसी कार्बन से वो अटैच हुई या फिक्स। ठीक है, तो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। हाँ, एक दो एक्सेप्शनल केसेस इधर लिख लीजिए आप। एक्सेप्शनल क्या हो सकता है, OH नेगेटिव। देखिए अगर ये एक तो तरीका है यहाँ पे अटैक करें, और इधर क्या होगा, Cl हट के OH रिप्लेस हो जाएगा, तो ये SN1 SN2 हुई नॉर्मल। और एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं SN2 प्राइम, तो वो क्या रिएक्शन है देखेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि जो न्यूक्लियोफाइल है इस पाई बॉन्ड पे अटैक करे, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होकर Cl को निकाल दे, ये भी सब एक ही स्टेप में हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2 प्राइम रिएक्शन, डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये जो पाई बॉन्ड था ये आगे शिफ्ट हो गया, इस पाई बॉन्ड ने धक्का देके Cl को बाहर निकाल दिया, यहाँ Cl थी, Cl बाहर आ गई। तो इसको हम, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारा प्रीवियस केस में Cl को डिस्प्लेस करके हुआ था। तो इस केस में रीअरेंजमेंट हो पा रही है, इसको इसलिए मैं एक्सेप्शनल बोलूंगी। तो थोड़ा बहुत अटैक यहाँ भी हो सकता है, ऑल्दो यहाँ ज्यादा फेवरेबल है, फिर भी यहाँ भी अटैक हो सकता है, और यहाँ से SN2 प्राइम रिजल्ट कर सकता है इन रीअरेंजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ
कुछ और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में, मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, सो दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना बने और आप इजीली क्या कर सकें, टाइम टू टाइम उस चीज़ को अपना एक्यूमुलेट कर सकें इन ब्रेन। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और भी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियो, ठीक है।